हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं उनसे तारुफ कराऊंगा, फिर प्रियंका जी का वो जो बयान है कि भाई तुम पर नाज है, तुम पर गर्व है, तुम ही पर गर्व है। एक बहन का भाई के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को आदर करना चाहिए। वहां से बात शुरू करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जी, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शिवम छाबड़ा साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने जितने कपड़े पहने हैं कांग्रेस ने उतने कम कपड़े पहने हैं। अच्छा भाई छाबड़ा साहब, आपने तो लगता पूरे प्यूमा जैकेट वैकेट सब जड़ के आए एकदम, और प्रशांत जी ने उतने ही कम कपड़े पहने हैं। जी, कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने उनके अंदर जो है सत्य का, बहुत गर्मी है, सत्य की सत्य का कवच है। तो जी देख लो भैया, बुंदेलखंड के हो, सब देखे जाओ, यही सब दिखेगा सारी चीजें। तो सत्य का कवच के साथ हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। प्रशांत भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रमनीश वत्स हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बड़े दिनों के बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बहस शुरू करें, आप लोगों से बात करें? बात करें, बहस ना करें। देखिए, नया साल है, कुछ जरूर होना चाहिए बात। मैं आपसे ही बात करूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए हर तरफ। अगर राजनीतिक दल करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो हम जैसे लोगों को भी कुछ ना कुछ तब्दीलियां जरूर करना चाहिए। मुद्दे उठाने के लिए लोग होने चाहिए, और कुछ भैया जी कहीं में धीरे धीरे चीजें हम इस साल जरूर बदलेंगे। ये तय है कि हम जरूर बदलेंगे और बदलना चाहिए। जी जनाब। जी सर, पहले भी मैं एक बार मुद्दा उठा चुके। दिल्ली सरकार से निवेदन है कि अस्पतालों के बाहर जो तीमारदार पड़े रहते हैं, बहुत बुरी स्थिति भाई साहब। गर्मियों में मच्छर खाए गए और सर्दियों में सर्दी तो खाई ही रही। यानी कि बीमार को सही करने आए और उसके साथ में 4 बीमार और हो गए। तो ये इस दिल्ली सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए आपके माध्यम से। दिल्ली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए आपके माध्यम से। ये बात इतनी सच है और इतनी सत्य दर से कही गई है, निश्चित तौर से स्वागत किया जाना चाहिए। आपका नाम क्या है? आलोक पराशर। आलोक पराशर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले तो करेल विधानसभा इटावा के हैं। जी जी, लेकिन इन्होंने बात बिल्कुल सही कही। जो तीमारदार आ रहे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, अस्पतालों के बाहर वो मौजूद हैं। व्यवस्था ना होने से, अभी कल ही कोई बहस में आंकड़े में था कि 100 से ज्यादा लोग मर गए ठंड में। जी जी जनाब। मैं माफी चाहूंगा, कल मैंने आपको गलत आंकड़ा बोल दिया था। 106 दिल्ली में नहीं मरे, 160 लोग ठंड से दिल्ली में मरे हैं। जी बहरहाल, उन्होंने कल ये आंकड़ा आया था, और आपने जो बात उठाई बिल्कुल सही है, सच है, और इनको उठाया जाना चाहिए। कहां से आना हुआ साहब आपका? सर, मैं उस इलाके से आया हूं जहां से आज हमारी एक बेटी के साथ जो दिल्ली में जो कांड हुआ है, किराड़ी अमन विहार से, वो बेटी इसलिए मारी गई क्योंकि वहां पर आप किराड़ी के अंदर एक बस भी नहीं चलती सर। दिल्ली सरकार जो कहती है कि हम बस चला रहे हैं, फ्री बस चला रहे हैं, उस इलाके में जाना, एक डीटीसी बस कोई नहीं चलती वहां पर। उस बेचारी लड़की ने जो लोन लेके स्कूटी लेनी पड़ी, और वो गई है, और वहां रास्ते में उसके साथ जो कांड हुआ है, और जो अपराधियों ने जो कांड किया है, एक इतना घिनौना काम किया है कि एक छोटा कोई कंकड़ तो नहीं थी सर, वो एक शरीर था, एक मानव शरीर था, उसको 12 किलोमीटर तक घसीट के ले गए। तो ये एक हत्या ही है सर, और ऐसे हत्यारों को जो है बकसना नहीं चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ा दर्द है, पूरी दिल्ली इस दर्द में जी रही है। पूरे देश इस बात को स्तब्ध है, इस घटना से निश्चित तौर से स्तब्ध है। और आपने जो बातें कही वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एक शरीर है और उलझता चला जाए 12 किलोमीटर तक, आपको होश ना आए, कैसे संभव है? कैसे संभव? ये बहुत 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 आश्चर्यजनक, बहुत आश्चर्यजनक, बहुत दुखद घटना है। किसी ने मुझे यह कहा कि संख्या जो है आपने जो बताई इतनी नहीं है ठंड से मरने वालों की, जितनी भी है, लेकिन ठंड है। और ठंड मैं मान भी लूं कि ठंड बहुत ज्यादा है, और बाहर तीमारदार अगर खड़ा है तो उसके लिए व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कहां से आए बाबूजी? मैं सर दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, तो कोई नया साल में? वैसे बनारस का हूँ। वैसे बनारस के? वो तो मुझे लग गया था बनारस के ही होंगे। तो कोई नया साल में कुछ बनाया है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, जो मोदी जी कर रहे हैं वही सही है अभी तो हमारे लिए। नहीं, आप मोदी जी तो कर रहे हैं, आपने क्या सोचा क्या नहीं करेंगे? सर
सर मोदी जी का साथ देना है अभी। मोदी जी का साथ देना है, ये सोचा है। अरे अपने लिए कुछ सोचा है? अपने लिए तो सोच रखे हैं सर। क्या? अपने तो काम करते ही हैं। वजन कम करना है इस बार? 100% वजन कम करना है, ज्यादा है। जी बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? बिहार पटना से। बिहार पटना से। क्या नाम हो गया साहब? परमानंद दास। परमानंद दास जी, महात्मा को प्रणाम है। और क्या बात कहना चाहते हैं आप? भारत के बारे में कहना चाहता हूँ। हाँ तो बताइए। हाँ। तो ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए ना। अच्छा, हमारा भारत जो है सर्वप्रथम की यह पूरे विश्व में लोकप्रिय है और ज्ञान क्षेत्र में बहुत बड़ा रहा। शंकराचार्य जी का एक श्लोक है, भाति सर्वेषु लोकेषु रति सर्वेषु जंतुषु तर्णम सर्वशास्त्राणाम तस्मात् भारत उच्यते। यह इतना बड़ा भारत है। भा दीप्त धातु से बना है। भा का अर्थ होता है प्रकाश, रा का रतन, त से तपस्वी। इसको यदि पूरा व्याख्या हम करें तो बहुत लंबा होगा। तो एक बात और दूसरा, कबीर साहब ने कहा, कर बहिया बल यापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगे नदिया बहे सो कस मरे प्यास। बोल भारत माता की जय। क्या बात है। इसके बाद बहस हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, नया साल में तब्दीली। ऐसे भारत में तो उन्होंने कहा कि भारत की 2000 जो किलोमीटर की भूमि है वो कब्जे में चली गई है चीन के, ये बात कही। ऐसे भारत की जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बात कही कि 2000 किलोमीटर की जमीन जो है भारत की कब्जे में चली गई चीन के। उन्होंने ये कहा कि ये भ्रमित है यात्रा, भ्रमित करने वाली यात्रा है। बीजेपी ने विपक्ष के लिए कहा